आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में और आज हम जुड़ रहे हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए क्रिस्पिस कृष्णामूर्ति से। तो जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज शैतान की पूजा करते हैं। नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आए कुछ तड़कता फड़कता नया सा टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, इन सब के बारे में। और आज हम जुड़ रहे हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए क्रिस्पिस कृष्णामूर्ति से। इनसे आप पिछले एपिसोड में मिले होंगे, हमारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले। आज फिर इनसे मिले। क्रिस्पिस जी, आई वुड लाइक कि आप हमारे नए व्यूअर्स को अपने इंट्रोडक्शन दे सकें। थैंक यू राहुल। बस वही इंट्रोडक्शन जो पिछले वीडियो में दिया था। तो मैं एक सिविल इंजीनियरिंग हूँ, जर्मनी में बेस्ड हूँ और अभी यूके में ट्रैवल कर रहा हूँ ड्यू टू वर्क। तो कभी कभी आपकी और मेरी तो बात होती रहती है ऐसे चीज़ों में, कंस्पिरेसी थियरी जिसे कहते हैं। लास्ट टाइम हमने कंस्पिरेसी थियरीज के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो उसको थोड़ा आगे लेते हुए आज हम सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं। जी, और लास्ट टाइम मुझे आपसे बात कर कर बहुत मजा आया सर, और आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक कि ये कारवा हमारा चलता रहे। तो सर, आगे बढ़ते हुए हम बात करना चाहते हैं आज सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में। लेकिन सर, हम्म। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सीक्रेट सोसाइटीज होती क्या है और इनको बनाने के पीछे का मकसद क्या होता है सर? अब इसका मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सीक्रेट क्या है, सोसाइटी क्या है। तो जब कोई एक सोसाइटी बनाता है, वो क्लब हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी ऑब्जेक्टिव्स सीक्रेट होती है, और जिसके मेंबर्स खास चुने जाते हैं सोसाइटी में से, उसको आप सीक्रेट सोसाइटी समझ सकते हो। तो जी। बाहर उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनकी जो उनका जो मार्ग है, वो सबको बताते हैं और सब लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगे ये लोग, सबकी भलाई चाहते हैं, तो इसीलिए इतने सारे वीआईपी लोग इनके मेंबर्स बन चुके हैं। बट रियलिटी क्या है, वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। सर, अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बता दें कि आखिर ये बनाई कब गई पहली बार और जरूर। क्यों बनाई गई। ऐसे ऐसे लोग, मतलब छुप के काम करने की क्या जरूरत है यार? ऐसा कुछ, मतलब क्या करना चाहते हो तुम? और अगर कुछ उल्टा सीधा कर भी रहे हो तो ये कब से शुरू हुआ? थोड़ा आप हमें हिस्ट्री में ले चलिए सर। तो राहुल भाई, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और मैं इसीलिए कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप तो क्रिश्चियनिटी के बारे में आप तो सुन ही चुके हैं। जब जीसस क्राइस्ट का टाइम हुआ था यहाँ पे, एंड हाउ द बाइबल हैज मेड सो मेनी प्रिडिक्शंस एंड सो मेनी रेवलेशंस। तो ये वहां से शुरू होता है। आप बिलीव करो या ना करो, ऑल द सीक्रेट सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन, अब देखिए, जिस तरह क्रिश्चियनिटी में जिस तरह माना जाता है कि भगवान है, उसी तरह शैतान भी है। जी। तो जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज, इम्पोर्टेंट सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुए हैं, वो सब शैतान की पूजा करते हैं। शैतान को अपना रोल मॉडल बना के दे गो विद विद दैट आइडिया कि शैतान ही हमारा भगवान है। हमारा असली भगवान जो है वो शैतान है। तो देयर पर्पस इज टू सर्व शैतान। दैट इज ना, वो को समराइज उसको समराइज करते हुए मैं कहूंगा कि जिस तरह क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का आना हुआ था, उसी तरह एंटी क्राइस्ट को भी आना है। तो कई सीक्रेट सोसाइटीज में दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट। व्हाट? तो somebody who is going to be very trustworthy and everybody will think that he is the savior of the world। और तब तक दुनिया इतनी डूब चुकी होगी कि ये भाई साहब एंटी क्राइस्ट पता नहीं कहाँ से आएंगे। तो जब वो आएंगे तो दुनिया के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको सच्चा भगवान मान के उसकी पूजा करेंगे। तो ये एंटी क्राइस्ट क्या करेंगे, ही विल रूल द वर्ल्ड।
ठीक है, और and he will rule the new world which will rise Right. from the ashes of the old. जब पुरानी दुनिया जहाँ पे हम रहते हैं वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, तब न्यू वर्ल्ड आ जाएगी। और इसीलिए आपको ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का रेफरेंस है ना, वहां से आता है। Damn. For the new world to begin, the old world must collapse and And it should fall apart. Secret societies exist to fulfill the wishes of the Antichrist and to so make sure that the Antichrist is born. तो जितना थोड़ा मैं आपको पकड़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो निकल हाँ के जी, यही आ रहा है सुन के। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी क्योंकि अगर जो आपने अभी बताया कि माना ये जाता है कि जैसे भगवान आए थे वैसे एक बुरी आत्मा कोई बहुत बड़ी निकलेगी, सेटेनिक एनर्जी, Satan हाँ, they call it, and हाँ, that's why their people are preparing for that. So how sadist these people are. मतलब अगर इनकी साइकोलॉजी में हम थोड़ा डीप जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे अगर, तो हाँ, यही समझ में आएगा कि बड़े सैडिस्ट लोग हैं शायद, जो ऐसे किसी को बुलाना चाहते हैं जो एक पूरी दुनिया को खत्म करे और अपना एक नया दुनिया शायद क्रिएट करने की इनकी कोई ख्वाहिश हो जिसमें इनका खुद का एक वर्ल्ड ऑर्डर हो। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसे लोग तो बड़े सैडिस्ट टाइप के होंगे जो बिल्कुल, इसमें जुड़ते होंगे। हालांकि इससे ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहुत शॉकिंग है, जिसके बारे में अभी हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। तो सर अब हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हमने इनका मोटिव समझा कि चलो इनका मोटिव ये है, और थोड़ी बहुत हमने रेफरेंसेस भी समझे। कमिंग हम्म, ऑन की ऐसे कितने सोसाइटीज है थोड़े वेल नोन, क्योंकि जैसे हमें इल्यूमिनाटी के बारे में पता है, हम जानते हैं फ्रीमेसन्स के बारे में भी, क्योंकि यस, फ्रीमेसन्स तो अब खुलकर आ गया अभी आगे। यस, तो ऐसे एक दो सोसाइटीज के बारे में तो चलो हमें आइडिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे स्कल एंड बोन्स आते हैं, देयर आर हाँ, अदर मल्टीपल सोसाइटीज जिसके बारे में नहीं पता होता। तो यस। आप अगर थोड़ा इंसाइट दे पाए कि ऐसे कितने सोसाइटीज आप जिनसे रूबरू है, जिनके बारे में आप बता पाए, और उनका क्या क्या करना चाहते हैं वो लोग सर। बहुत से हैं। हम पहले इल्यूमिनाटी से शुरू करते हैं। जी अब सर। ये पहले जानने की जरूरत है कि इल्यूमिनाटी का मतलब होता क्या है। तो द मीनिंग ऑफ दैट इज द इल्यूमिनेटेड वंस। अब अब इल्यूमिनेटेड को आप किस किस शब्द से जोड़ेंगे आप बताइए। इल्यूमिनेटेड So इज लाइट, है कि नहीं? enlightened, I guess, yeah, something related to. एनलाइटन, अब इल्यूमिनेशन इटसेल्फ, द बेसिक meaning of illumination is lit up, light. Yes, to light, yeah. और आप ये आपको जान के अब आप शायद चौंक भी जाएंगे कि लूसीफर जो क्रिश्चियनिटी के भगवान के लेफ्ट हैंड माने जाते थे, या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड शायद, Left, yeah, तो he was the left hand. ही वाज, हाँ, तो वो एक्चुअली एंजल थे भगवान की हेवन में, but he turned evil and God cast him out. So उसको fallen angel कहा जाता है, लूसीफर को। जी जी। तो which is why Illuminati members are also referred to as Luciferians. What? हाँ जी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि Illuminati is actually two parts. One is actually Illuminati और उसका एक स्पिन ऑफ भी है जिसको लूसीफेरियंस कहते हैं। Hmm. और लूसीफेरियंस का एजेंडा कुछ थोड़ा अलग है। कहते हैं कि आप जो करना है वो कीजिए, Hmm. भगवान आपको बचाने वाला तो नहीं, आप खुद भगवान हो, ये उनका कहना है। Hmm. और इल्यूमिनाटी जो है वो थोड़ा और सीक्रेट है। उनकी जो एजेंडा है दैट इज ऑफ कोर्स टोटल वर्ल्ड कंट्रोल, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, Hmm. and totally breaking down the society as we know it as of now. They want to convert the entire world into a version of China. What? So China is the closest you can think of to New World Order. ठीक मतलब है, वहां पे इतने, एक ऐसा कंट्री जो बिल्कुल कंट्रोल करे, हाँ, डेमोक्रेसी खत्म कर दे। बिल्कुल सर्वेलेंस, सबको सर्वेलेंस करते हैं, सोशल क्रेडिट स्कोर, और अब क्या क्या बताए, कम्युनिस्ट कंट्री तो है, और लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दे आर लाइक अंडर दिस इल्यूमिनाटी जो है, दैट इज द ओल्डेस्ट नोन सीक्रेट सोसाइटी
और ये 70 अब देखिए 1717 में फ्री मेसन्स करके एक ब्रदरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये फिलहाल एक बहुत ही सीधी-सादी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो चैरिटी करते थे एंड उसके मेंबर्स जो थे वो सब अब स्टोन मेसन करके एक ऑक्यूपेशन है। हम्म, जो जो लोग घर बनाते हैं, महल बनाते थे उस ज़माने में, वो सब पत्थर से काम करते थे जी। और उनको स्टोन मेसन्स कहा करते थे। अब स्टोन मेसन्स में 3 कैटेगरीज़ हुआ करते थे। एक है अप्रेंटिस, दूसरा एक मिडल अ, एक मिडल टियर भी है, बट द ओके। अल्टीमेट पोज़ीशन वाज़ मास्टर मेसन। द सुप्रीम तो वन। देयर वर 3 पोज़ीशंस ऑफ मेसन्स। तो इल्यूमिनाटी लोगों ने क्या किया, उन्होंने फ्री मेसन्स को 1750s या 1780s में उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। ओके, तो बट उनको let me just हाँ, interrupt हाँ, you here. I just wanted to या, know कि या। पहले कौन आया? Was it Illuminati who came first and infiltrated the नहीं, Freemasons इ afterwards, इ or इ Freemasons come इ first? Came first. इल्यूमिनाटी तो पहले से ही था। दे वर काइंड ऑफ Okay. स्प्रेड आउट एंड दे हैड देयर ओन प्राइवेट मीटिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। बट Okay. जब जब फ्रीमेसन्स का रेपुटेशन इतना सीधा-साधा था, इतना अच्छा था, क्योंकि वो इतने अच्छे काम कर रहे थे, तो इल्यूमिनाटी ने फ्रीमेसन्स पे कब्ज़ा कर दिया इन अ वे। अब इन्फिल्ट्रेट इज़ द वर्ड दैट आई कैन थिंक ऑफ। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, नहीं बट नहीं, सही है, कब्जा कर लिया दे है। हाँ, तो दे यूज्ड फ्रीमेसन्स एज़ देयर ओन ऑर्गनाइज़ेशन, ताकि लोगों को शक ना हो कि अरे फ्रीमेसन इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई अत्याचार ऐसे बुरे काम कौन कर सकता है? तो उनको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, इसीलिए वो उसके अंदर घुस गए और बहुत टॉप लेवल में भी घुस गए। तो इट सो हैपेंड दैट दे स्टार्टेड डिक्टेटिंग द एजेंडा फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रीमेसन ऑर्गेनाइजेशन। और 2-3 लोग ये जान चुके थे। बाय द 1800s पीपल न्यू दैट अच्छा ये फ्रीमेसन मैं खुद फ्रीमेसन हूँ और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो 2-3 लोगों ने उनको एक्सपोज़ करने की धमकी दी बट उनको मारा गया। ये सब 1800 में 1800s की बात है। और इट सो हैपेंड अब ये 1700s की भी बात है कि फ्रीमेसन द इल्यूमिनाटी स्टार्टेड गेटिंग वेरी पावरफुल स्पेशली अमंग द रॉयल फैमिलीज। तो एक पावर स्ट्रगल होने लगा तो इसीलिए द रॉयल फैमिलीज प्रोबेबली जॉइंड टुगेदर एंड मेड श्योर दैट द फ्रीमेसन ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट एज पावरफुल एज लास्ट टाइम। बहुत से ऑफिसर्स को शट डाउन किया उन्होंने, बंद करवा दिया बिटवीन 1750 एंड 1800s। तो ये हमारा मानना है कि दे हैड अ क्वाइट पीरियड एट दैट टाइम। तो इल्यूमिनाटी जो है मोस्ट ओल्डेस्ट सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके वो करते क्या हैं, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो थोड़ा बाइबल का सिख लोग। रेफरेंस तो है ही। दे वांट टू वर्शिप द एंटी क्राइस्ट और भगवान ने जो धरती दी है, जितने अच्छे काम करने को उन्होंने संदेश भेजा है, दे वांट टू डू द ऑपोजिट ऑफ दैट। वो खुद भगवान बनना चाहते हैं और दे आर ट्राइंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ। जो कुछ भी आप देखते आ रहे हैं, जो सिस्टम जो बनी है, तो ये सब इन लोगों की बनाई गई सिस्टम है। तो सर, अगर मैं ये बोलूं कि अ, इनका मोटिव्स तो गलत था और हमने मोटिव्स तो समझा, लेकिन अब हाँ, इनके बारे में थोड़ा ड्वेल करते हैं, थोड़े डीप में हाँ, जाते हैं। कुछ कुछ चीजें हुँ, अगर आप हमें बता पाओ कि, क्योंकि क्या होता है ना, इल्यूमिनाटी वगैरह हम नाम सुनते तो हमें लगता है कि यार खत्म हो गया, ये सब पहले की बातें थी और अब है कि नहीं पता नहीं, जो कि अभी सच में हमें पता भी नहीं है भी कि नहीं है। हाँ, वो तो अब कोई आके प्रूफ नहीं कर सकता कि है ही, बट हाँ, हाँ, कहीं ना कुछ चीजें ऐसे होते रहती है जिससे इल्यूमिनाटी को एसोसिएट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हुँ, अगर मैं बोलूँ तो एक बार माइकल जैक्सन वाज व्हेन ही वाज किल्ड, आई गेस इन यस, 2012 ही वाज किल्ड।
And yes, Illuminati was one of the names which came up from nowhere. yes, कि कहीं ना yes, कहीं इल्यूमिनाटी के वो मेंबर थे और वो ब्लो अप करने वाले थे, विसल ब्लो करने वाले थे, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए ही वाज बीन किल्ड। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी ऐसे इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है? क्या अभी भी यस, इनके ये सब जो हरकतें हैं होते हैं? और होते हैं तो एक दो आप बताओ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब जानना। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल राहुल। द थिंग इज़, अब इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन तो दोनों ऑलमोस्ट यू कैन रेफर टू देम एज़ द सेम, ठीक है? तो फ्रीमेसन्स तो आपने माइकल जैक्सन की एक एग्ज़ाम्पल ली। तो मैं आपसे कह सकता हूँ, यकीनन के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी अगर 99% ऑफ ऑल द पीपल, एटलीस्ट 95 to 99% of all people in entertainment industry, like we're talking about rappers, artists, music artists, record producers, high end agents, और हॉलीवुड में, और मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न म्यूजिक एंड मूवी इंडस्ट्री, सबके सब फ्रीमेसन्स हैं। दे आर वो ऑल डैम। पार्ट ऑफ द फ्रीमेसन्स। और मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जो जी एक्स फैक्टर के विनर, ऑस्ट्रेलिया के एक्स फैक्टर के विनर 2010 में उन्होंने जीती थी। और वो तो एक बहुत सीरियस क्रिश्चियन आदमी है, वो क्रॉस वगैरह सब पहनते हैं। तो अगर उन्होंने एक विसल ब्लोइंग वीडियो बनाई थी, और उसमें उन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सबके पिक्चर्स रिलीज किए थे, फोटोज रिलीज किए थे, जहाँ पे वो साइन दे रहे हैं कि ये देखिए, ये एक साइन है, अगर आपको दिख रहा है, जी जी राइट? बिल्कुल। दिस इज द 666 साइन। वो 20 नंबर। और हाँ, और ये एक और गैंग साइन जिसे कहते हैं, इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन का गैंग साइन। इसका अर्थ तो कुछ और ही है, मैं बताता हूँ बाद में पता लगा के। ओके। और दूसरा क्या है कि एक आंख को छुपाना, ठीक है? और एक और जो है, एक हिडन हैंड जिसे कहते हैं। तो प्रिंस हैरी ने किया है, उसके बहुत से लोगों ने किया है ऐसे। तो वो प्रिंस हैरी अब, डिड दिस, मतलब उन्होंने एक ऐसा सिंबल बनाया है जो कि इल्यूमिनाटी वगैरह से, हाँ फ्रीमेसन से हाँ जो हाँ होता है। हाँ, दैट इज द हिडन हैंड। तो हाँ, सबके सब ना, अब ये लोग फ्रीमेसन्स कैसे बने, आप शायद आप सोच रहे होंगे। एंड द हम्म, रीजन फॉर दैट इज, अब देखिए, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, they are all जी very powerful and influential people in society. That includes politicians, bankers, movie stars, music and entertainment people, जी। uh, people involved in theater, and of course government and मतलब capitalists. इनकी इनकी पैठ इतनी ऊपर तक है। और चलो मैं एक मिनट के लिए ये तो समझ सकता हूँ, क्योंकि हाँ, अगर माइकल जैक्सन जैसे लोगों को ये मार रहे हैं तो ऑफ कोर्स हाँ, बड़ा हाथ तो हो गई, लेकिन प्रिंस हैरी इज अ रॉयल पर्सन। और अगर आपने ऐसा बताया मेरे को कि रॉयल्स केम टुगेदर टू काउंटर दिस इल्यूमिनाटी, हाँ, एंड हाँ, somehow within 100 200 years they literally broke members from their own family। तो ये तो बड़ा अचंभा होता है सुन के कि समहाउ कि वो रॉयल्स तक भी पहुंच चुके हैं और उनके अंदर भी उनके फैमिली मेंबर में। exactly, exactly, exactly. अब ओके। देखिए, रॉय, I mean, these guys were too powerful. They even had royal families as members. अब जहाँ तक कि माइकल जैक्सन की बात है, आपको शायद पता है या नहीं पता है, उनके कई सॉन्ग्स में लिरिक्स, अगर आप स्लो करके आप सुनोगे, जी। तो उसमें हिडन मैसेजेस हैं। वो सॉन्ग्स कौन से हैं वो मुझे पता नहीं, मगर आप इंटरनेट सर्च में मारोगे कि माइकल जैक्सन हिडन मीनिंग लिरिक्स, हम्म, तो आपको वो सॉन्ग के टाइटल्स मिल जाएंगे। तो वो तो इंटरेस्टिंग। जैक्सन, जी। सॉरी बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे ये है कि बड़े बड़े लोग और ऐसे ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बीच में अगर आपने देखा हो तो जिम कैरी केम, और वो मजाक मजाक में उन्होंने इस तरह से एग्जैक्टली, बनाया। वो पता क्या? है क्या राहुल, वो, हाँ, वो एक और सिंबल है, दैट इज नोन एज द मॉकिंग टंग। तो वो भगवान का या मजाक उड़ा रहे गॉड। हैं। ओह हाँ, वो गॉड। मजाक उड़ा रहे हैं। और वो एक्चुअली एक भाई साहब हैं जो वहां पे थे, ऑडियंस में थे। तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली बहुत ही सीरियस एपिसोड था, जो भी आप हंसी मजाक सुन रहे हैं,
वो सब बाद में ऐड किया गया, जिसको कैंड लाफ्टर कहते हैं ना, उसको रिलीज करने से पहले उन्होंने एडिटिंग करके वो लाफ्टर जो है, वो जो हंसी मजाक है, वो सब उन्होंने ऐड कर दिया उसको। तो ऐसा लगता है कि जैसे जब जिम कैरी इल्यूमिनाटी को एक्सपोज कर रहा है, सबके साथ हंस रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मजाक कर रहा है। वो बात बिल्कुल ऐसे नहीं थी, वो बहुत ही सीरियस थी। और वो जो कॉल आई थी उसको, जिम कैरी को, वो शायद उसको एक वार्निंग की कॉल थी कि बेटा तू सुधर जा, नहीं तो तेरा नंबर आज या कल नहीं, तो आ ही बट जाएगा। ही पोर्ट्रेड एज इफ इट वाज सम फेक कॉल जो आया, एंड मतलब वो पूरे एक एक्ट हाँ, की तरह दिखाया गया है कि वो एक एक्ट है वो। राहुल, ही इज एन एक्टर, ही इज वन ऑफ द। या अब एक्टर्स को एक्टर्स क्यों मानते हैं हम? क्योंकि बिकॉज दे एक्ट इट सो वेल। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको वो जो दूसरे सीक्रेट सोसाइटीज हैं उसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ। जी तो बिल्कुल। इल्यूमिनाटी एक है ना। तो जी। दूसरा जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, जो शायद 1870s या 1850s में बनाई गई थी। तो तो उसके जो निर्माता थे वो थे मैडम ब्लेवेट्स्की, रशियन नोबल फैमिली की थी, बहुत अमीर खानदान की थी। उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली वेद उपनिषद से उठा उठा के थियोलॉजी में भर्ती करवा दिया उसको, कि मोह माया ये सब कुछ उठा दिया। शी लिफ्टेड एवरीथिंग फ्रॉम हिंदुइज्म एंड देन शी मेड इट एज द मेन डॉक्ट्रिन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। और उसका अभी भी इंडिया में काफी उनके ऑर्गेनाइजेशंस और ऑफिसेस हैं थियोसॉफिकल और उनका सोसाइटी के। पर्पस क्या है, मतलब कि व्हाट डू दे डू? नहीं, कंट्रोल, controlling of people. Eventually, what do secret societies want? They want to control people and have them uh, under their thumb so that they can implement whatever plan they have for the world, whether it is depopulation or a one world government, communist government, so many things. अब इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक सेशन में इसको हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग। यस। तो, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मैंने कहा। एक और है बोहेमियन ग्रोव, जो सैन फ्रांसिस्को में बेस है। इसके मेंबर्स कौन है? सेम पॉलिटिशियंस, यूएस पॉलिटिशियंस, सेनेटर्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पीपल इन्वॉल्व इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एक और है स्कल एंड बोन्स, जो आपने सुनी होगी। जी। ये येल यूनिवर्सिटी, जो यूएस की बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है, जी। तो वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी। और उसके मेंबर्स कौन थे? जॉर्ज बुश जूनियर, जॉन केली जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे, और इतने बहुत सारे लोग, वेरी पावरफुल पीपल। बुश और became president right in 2000, you're हाँ talking about him, junior, हाँ yeah. हाँ हाँ हाँ। और एक यूनिवर्सिटी में जो जॉन कैरी भाषण दे रहे थे, वहां पे हाँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि इज इट ट्रू, क्या ये सच है कि आप स्केल एंड बोन्स के मेंबर हुआ करते थे, जो सीक्रेट सोसाइटी है? तो एज सून एज ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राहुल, मैं ये अगेन यूट्यूब में आपको मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा तो मैं आपको ढूंढ के वो लिंक भेज देता हूँ। एज सून एज ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सिक्योरिटी गार्ड्स आके उसको उन्होंने उसको टेस्ट किया, उसको टेस्ट करके उसको घसीट के वहां से ले गए। तो जस्ट फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, क्या ये सच है कि आप सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हैं, विच इज अ फैक्ट। और जॉन कैरी तो उसने कुछ कहा ही नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो पता था कि ये सिक्योरिटी वाले उसको। मूविंग ऑन सर, अभी हमने बात कर ली कि फ्री मेसन्स से भी लोग ऐसे जुड़े रहते हैं और हाँ सीक्रेट हाँ, सोसाइटीज पे भी। मैंने तो ये भी सुना है कि इनके कुछ कुछ अजीब से रिचुअल्स भी होते हैं। दे यस, लिटरली, वन ऑफ द मैन क्लेम्ड दैट दे यूज्ड टू ड्रिंक ब्लड, दे यूज्ड टू हाँ हाँ सैक्रिफाइस हाँ, पीपल इन देयर यस रिचुअल्स। जहाँ लोग यस मिलते हैं वहां लोगों को मारा जाता है, फिर उनका खून यस, पिया जाता है। दिस इज बिल्कुल, समथिंग दे डू यस, एंड इट वाज वेरी बिल्कुल। शॉकिंग टू मी। सो डू यू अब अग्री कि ऐसा कुछ हो रहा अब है? अब देखिए, इसकी इसकी एक्चुअल एविडेंस तो मैंने देखी नहीं है,
what I know is a lot of different people from around the world have said the same thing about their experience. कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ा and I was used for sexual favors. मुझे बुरी तरह से बर्ताव किया गया था मेरे ऊपर. तो it is a common story and this involves क्या कहते हैं उसको, it's definitely a sacrifice. ठीक है ना. इसको क्या कहते हैं, इसको एक 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 टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, बट पेडोफिलिया इज ह्यूज इन सीक्रेट सोसाइटीज. ह्यूमन सैक्रिफाइस होता है. तो ये सब मेरा मानना है कि ये सब सच है कि ऐसे होते हैं. I am pretty shocked knowing all these things. और चाहिए बाकी सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में हम और ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और डीप में जाते रहेंगे. एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आया हो. अभी ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, ये स्टोरी और डीप में जाने वाली है. और लोगों के बारे में अलग अलग, जैसे इल्यूमिनाटी के बारे में हम और पर्टिकुलर एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम उनसे रिलेटेड लोगों के बारे में बात करेंगे, फ्री मेसन्स में उनसे रिलेटेड लोगों के बारे में बात करेंगे. तो विल मेक इट श्योर कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं एविडेंसेस के साथ, प्रॉपर चीजों के साथ बात करें. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, कंटेंट समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा. धन्यवाद. जय हिंद.